हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है गुप्त काल। दोस्तों, गुप्त काल के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों, गुप्त काल के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रम गुप्तम, कामसूत्र, प्रयाग प्रशस्ति, पंचतंत्र या कालिदास की रचनाओं से। तो इन्हीं की रचनाओं के द्वारा, इन्हीं स्रोतों के द्वारा हमें किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त काल की। गुप्त काल दोस्तों प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे 2-4 नंबर के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या आईएएस या पीसीएस स्तर का एग्जाम हो। दोस्तों, गुप्त काल के बारे में हम आपको बता दें, ये पहला वीडियो है जिसमें हम आपको व्यक्तिगत जानकारी देंगे, उनके प्रशासन के बारे में जानकारी, उनके लेखों के बारे में जानकारी। इसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, वो वीडियो हम आपको नेक्स्ट प्रोवाइड कराएंगे। उसमें आपको प्रशासन, उनकी रचनाएं, उनके जो दरबार में कवि रहते थे, उन सब के बारे में बताएंगे। तो आज हम क्या बात करेंगे? गुप्त काल के जो शासक थे उनकी व्यक्तिगत के बारे में जानकारी बताएंगे। दोस्तों, गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। 240 ईस्वी से लेकर 280 तक उसका कार्यकाल रहता है, और इसको जो अन्य नाम से जानते हैं वो है आदिराज। किससे? आदिराज। दोस्तों, जो गुप्त काल का जो शासन था वो हमें देखने को मिलता है 3री शताब्दी के अंत से प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। कहाँ पर? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हमें गुप्त काल या गुप्त वंश का या गुप्त साम्राज्य जो है देखने को मिलता है। दोस्तों, गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त वंश का जो संस्थापक खाली अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो होगा श्रीगुप्त, अगर वास्तविक लगा देता है तो वो होंगे चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र राजा बनता है, जिसका नाम क्या होता है? घटोत्कच। क्या नाम होता है? घटोत्कच। वो कहाँ बनता है? किसके बाद राजा बनता है? श्रीगुप्त के बाद राजा बनता है। यह पहला राजा होता दोस्तों जिसने महाराज की उपाधि धारण की है। किसने? घटोत्कच जो होता है वो पहला राजा होता है इतिहास का जिसने महाराज की उपाधि धारण की है। तो इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है? चंद्रगुप्त प्रथम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। इसने 319 ईस्वी में क्या चलाया था? गुप्त संवत चलाया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। यह अपने राज्य का विस्तार दोस्तों युद्धों के द्वारा ना करके वैवाहिक संबंध बनाकर करता था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जिसके फलस्वरूप उसे दहेज में क्या मिला था? वैशाली राज्य मिला था। किसे? चंद्रगुप्त प्रथम को। और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठता है, वह कौन होता है? वह होता है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इसने आर्यावर्त के 9 शासक तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। इसी पराक्रम को देखते हुए विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन भी कहा। किसे? समुद्रगुप्त को। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इसी के दरबार में कवि हरिशेन रहा करते थे, जिनकी रचना थी प्रयाग प्रशस्ति। किसकी रचना थी? कवि हरिशेन की। वो किसके दरबार में रहते थे? वो रहते थे समुद्रगुप्त के दरबार में। दोस्तों, समुद्रगुप्त के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसे संगीत से, विज्ञान से या कला से काफ़ी प्रेम था। उसने क्या किया था? उसके शासनकाल में इन सब ने अपने अपने क्या किया था? विस्तार किया था। जैसे कि कला का विस्तार देखने को मिला, संगीत का विस्तार देखने को मिला, लेखों का विस्तार देखने को मिला। तो ये क्या था? कवियों, विद्याओं, संगीतों का क्या था? संरक्षक भी था। और इसे कविराज भी कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। जो समुद्रगुप्त ने जो सिक्के जारी कराए थे दोस्तों, उसमें उस सिक्कों पर इसकी वीणा बजाते हुए एक आकृति भी देखने को मिलती है। किसने जारी करवाए थे? वो करवाए थे हमारे समुद्रगुप्त ने। ठीक है, इसे कविराज की भी उपाधि धारण है। दोस्तों, ये पहला राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। ये क्या था? पहला राजा था दोस्तों। अश्वमेध हम आपको बता दें, अश्वमेध जो राजा करवाता है उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वह अपने राज्य का विस्तार चाहता है या प्रगति चाहता है।
अपना विस्तार या राज्य का प्रगति के लिए ये अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है। दोस्तों ये क्या करता था, धर्म के प्रचारक के रूप में भी जाना जाता था। तो इसे क्या बोलते थे, धर्म प्रचारक बंधु भी कहते थे, क्योंकि ये सभी धर्मों को मानने वाला था। मुख्यतः ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन बनता है, चंद्रगुप्त द्वितीय बनता है 380 ईस्वी में। इसकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। इसके द्वारा शकों को हराया गया था। किसको हराया गया था, शकों को हराया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, जिसके उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। किसने चांदी के सिक्के चलवाए थे, समुद्रगुप्त ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। इसके दरबार में फेमस बौद्ध चीनी यात्री आया था फैहान। कौन आया था, फैहान आया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों फैहान किसके शासनकाल में या किसके दरबार में आता है, तो वो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसकी जानकारी, इसकी पुस्तक हमें फोकिकी से मिलती है। जो फैहान के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी फोकिकी, उसी के द्वारा हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपको एक चीज़ बता दें, इन्होंने दिल्ली में महरौली का लौह स्तंभ का निर्माण कराया था, जिसके बारे में बताते हैं कि आज तक उसमें, उस लोहे में कोई भी जंग नहीं लगा है। तो आप समझ सकते हैं उस काल में क्या था, विज्ञान भी अपना पैर पसारने लगा था। इस काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों हम विक्रमादित्य नाम से भी जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि विक्रमादित्य नाम से किसे जानते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न पाए जाते थे। कौन कौन से 9 रत्न थे, कालिदास, धन्वंतरी, बारामीर, बेताल भट्ट, अमर सिंह, वारुचि, छपड़क, शंकु या घटक पर्व। ये 9 लोग थे जो इसके दरबार में पाए जाते थे। कालिदास जो थे वो संस्कृत में रचनाएं करते थे। धन्वंतरी जो थे इनके राजकीय वैद्य थे। और बारामीर जो थे दोस्तों खगोल शास्त्री थे। कौन, बारामीर। तो ये 9 जो रत्न थे ये किसके दरबार में पाए जाते थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में पाए जाते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी दोस्तों जो बनता है वो बनता है कुमारगुप्त। वो 415 ईस्वी से लेके 455 ईस्वी तक रहता है। कुमारगुप्त के काल में ही दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया गया था, जो कि बहुत ही प्रमुख विश्वविद्यालय है। यहाँ पे बौद्ध शिक्षाएं वगैरह दी जाती हैं। और कुमारगुप्त के जो शासनकाल को दोस्तों शांति काल भी कहा गया है। किसके शासनकाल को, कुमारगुप्त के शासनकाल को। इसने मयूर आकृति वाली रजत मुद्राएं चलाई थी। किसने, कुमारगुप्त ने क्या किया था, मयूर आकृति वाली रजत मुद्राएं चलाई थी। कुमारगुप्त के शासनकाल में ही दोस्तों हुणों का आक्रमण होता है। हुण जो थे बहुत ही क्रूर और भयानक प्रजाति थे, जो आक्रमण करते हैं किसमें, कुमारगुप्त के शासनकाल पर। और उनको पराजित कौन करता है, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी पराजित करता है, जिसका नाम क्या होता है, स्कंदगुप्त होता है। वो क्या करता है, हुणों को पराजित करता है। कुमारगुप्त के काल को शांति काल भी कहा गया है। और द्वितीय अश्वमेध यज्ञ जो है वो किसके द्वारा कराया जाता है, वो कराया जाता है कुमारगुप्त के द्वारा कराया जाता है। कौन सा, द्वितीय। और प्रथम कहाँ कराया गया था दोस्तों, प्रथम कराया गया था समुद्रगुप्त के टाइम पे। उसने करवाया था पहला, और दूसरा करवाया था कुमारगुप्त ने। जो कुमारगुप्त का जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के द्वारा फेमस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया जाता है। किसके द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया जाता है। और इसे उपाधि दी जाती है शक्रादित्य। क्या उपाधि दी जाती है, शक्रादित्य बोला जाता है किसे, स्कंदगुप्त को। और गुप्त काल का जो दोस्तों अंतिम शासक होता है वो होता है विष्णुगुप्त। कौन होता है, विष्णुगुप्त जो होता है वो गुप्त काल का अंतिम शासक होता है। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी जो थी, ये गुप्त काल के जो प्रतापी राजाएं थे उनके बारे में पूरी जानकारी थी, उनके व्यक्तिगत के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी उसमें इनके प्रशासन के बारे में, इनके साम्राज्य के बारे में पूरी व्याख्या की जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।